एक छोटी लड़की थी। उसका नाम था रिया। रिया बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उसकी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। रिया हमेशा सबकी मदद करती थी, चाहे वह स्कूल में हो या घर पर। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती रहती थी। उसकी दयालुता और मदद करने की आदत ने उसे सबका प्रिय बना दिया। एक दिन रिया स्कूल जा रही थी। वह अपने स्कूल बैग के साथ खुश खुश चल रही थी और रास्ते में गुनगुना रही थी। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां वह अपने दोस्तों से मिलती थी और नई नई चीजें सीखती थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह औरत बहुत परेशान लग रही थी और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। रिया ने तुरंत सोचा कि उसे इस औरत की मदद करनी चाहिए। बूढ़ी औरत को चलने में तकलीफ हो रही थी। वह सुबह सड़क पार नहीं कर पा रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रिया ने देखा कि औरत को मदद की जरूरत है। रिया ने झट से उसकी मदद की। उसने बूढ़ी औरत के पास जाकर पूछा, दादी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे सड़क पार करने में मदद कर दो। उसने बूढ़ी औरत का सामान उठाया और उसे सड़क पार करवाया। रिया ने बहुत ध्यान से औरत का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सड़क के दूसरी ओर ले गई। बूढ़ी औरत ने रिया की मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा। बूढ़ी औरत रिया की दयालुता से बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने रिया को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिन बना दिया। उसने रिया को आशीर्वाद दिया। रिया ने भी बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और कहा, दादी, आपकी दुआओं से मुझे बहुत खुशी मिलती है। रिया ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा होता है। रिया ने भी बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। उसने कहा, दादी, आपकी दुआओं से मुझे बहुत खुशी मिलती है। रिया ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा होता है। उसे खुशी थी कि वह किसी की मदद कर सके। रिया ने सोचा कि अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है। उसकी दयालुता ने उसे और भी खुश और संतुष्ट बना दिया। दयालुता एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा वापस मिलता है। रिया ने उस दिन सीखा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी और संतोष मिलता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता का उपहार सबसे अनमोल होता है। एक बार एक गरीब किसान था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता था। दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। किसान बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इस सिक्के से उसकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। वह सोने का सिक्का लेकर बाजार गया। बाजार में बहुत भीड़ थी और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसान ने सोचा कि वह इस सिक्के को बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है, जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सके। वहां उसने एक दुकानदार को बताया कि उसे खेत में काम करते हुए यह सोने का सिक्का मिला है। दुकानदार ने सिक्के को ध्यान से देखा और फिर किसान की ओर देखा। दुकानदार ने कहा, यह सिक्का तो मेरा है, मैंने इसे कुछ दिन पहले खो दिया था। किसान को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने पहले कभी इस दुकानदार को अपने खेत के पास नहीं देखा था। किसान जानता था कि दुकानदार झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सिक्का नहीं लौटाएगा तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उसने बिना कुछ कहे सिक्का दुकानदार को दे दिया। उसने सोचा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और उसे अपनी ईमानदारी पर गर्व होना चाहिए। किसान ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर दुकानदार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा कि उसने क्या किया। दुकानदार किसान की ईमानदारी से शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उसे भी ईमानदार होना चाहिए। उसने किसान को सिक्का वापस कर दिया और माफी मांगी। किसान ने मुस्कुराते हुए सिक्का वापस लिया और कहा, ईमानदारी हमेशा जीतती है। इस घटना के बाद दुकानदार ने भी ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लिया और दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। एक खरगोश और एक कछुआ था।
दोनों जंगल में रहते थे और अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी आदतें बहुत अलग थीं। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। वह हमेशा अपनी गति पर गर्व करता था और सोचता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। कछुआ बहुत धीरे चलता था। वह शांत और धैर्यवान था और हमेशा अपने काम को पूरी मेहनत से करता था। एक दिन उन्होंने दौड़ लगाने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि कौन सबसे तेज है। खरगोश को यकीन था कि वह जीतेगा। उसने कछुए का मजाक उड़ाया और कहा कि वह कभी भी उसे हरा नहीं सकता। दौड़ शुरू होते ही खरगोश बहुत तेज भागा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन उसने अपनी गति को बनाए रखा। खरगोश ने सोचा कि उसके पास बहुत समय है। उसने सोचा कि वह आराम कर सकता है और फिर भी जीत सकता है। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ बिना रुके चलता रहा। उसकी नजरें हमेशा मंजिल पर थीं। उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत और धैर्य उसे जीत दिलाएंगे। जब खरगोश उठा तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका है। वह हैरान और निराश था। मेहनत से ही सफलता मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कछुए ने अपनी जीत का जश्न मनाया और खरगोश ने अपनी गलती से सीखा कि कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। अंत में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि मेहनत और धैर्य से ही सच्ची सफलता मिलती है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, चाहे आप कितने भी तेज या धीमे हों, अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। एक राजा के पास एक जादुई घड़ी थी। यह घड़ी हमेशा सही समय बताती थी। एक दिन घड़ी खराब हो गई। राजा ने अपने राज्य के सभी घड़ी साजों को बुलाया, लेकिन कोई भी घड़ी ठीक नहीं कर सका। अंत में एक गरीब घड़ी साज आया। उसने घड़ी की मरम्मत की। राजा ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? घड़ी साज ने कहा, मैंने समय बर्बाद नहीं किया। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न करें। सेक्शन 5 द स्ट्रेंथ ऑफ फॉरगिवनेस। दो दोस्त थे, राम और श्याम। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। राम ने श्याम को बुरा भला कहा। श्याम बहुत दुखी हुआ। उसने राम को माफ करने का फैसला किया। उसने राम से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से माफी मांगी। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 6 द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। एक अमीर आदमी था। उसके पास बहुत पैसा और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन वह एक गरीब किसान से मिला। किसान बहुत खुश था। अमीर आदमी ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? किसान ने कहा, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं। सादगी में ही सुंदरता है। सेक्शन 7 द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में उसके बच्चे थे। एक दिन एक तेज आंधी आई। चिड़िया ने अपने पंखों से अपने बच्चों को ढक लिया। आंधी थम गई। चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित थे। परिवार हमेशा हमारी रक्षा करता है। सेक्शन 8 द जॉय ऑफ गिविंग। एक गरीब लड़का था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन उसने एक भिखारी को देखा। भिखारी भूखा था। लड़के ने अपनी रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के को बहुत खुशी हुई। देने से हमेशा खुशी मिलती है। सेक्शन 9 द पावर ऑफ ड्रीम्स। एक छोटा लड़का था। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने। वह रोज पढ़ाई करता था। उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। आखिरकार वह डॉक्टर बन गया। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है।